जब सपना बना हकीकत, डीएमडी से जूझ रहे गर्वित रेवाड़ बने एक दिन के जिला कलेक्टर। भावुक कर देगी ये कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कहते हैं कि सपने देखने वालों की हार नहीं होती, और जब संवेदनशील प्रशासन साथ खड़ा हो जाए तो सपनों को पंख मिल जाते हैं। डीडवाना कुचामन में ऐसा ही एक भावुक और प्रेरणादायक पल देखने को मिला, जब दुर्लभ बीमारी डीएमडी से पीड़ित 16 वर्षीय गर्वित रेवाड़ को एक दिन का सांकेतिक जिला कलेक्टर बनाया गया। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने न केवल गर्वित का सपना पूरा किया, बल्कि मानवता और संवेदनशीलता की मिसाल भी पेश की। डीडवाना कुचामन जिला कलेक्ट्रेट का यह दृश्य किसी आम प्रशासनिक दिन का नहीं, बल्कि एक सपने के साकार होने का गवाह बना। जिले के रोडू निवासी 16 वर्षीय गर्वित रेवाड़, जो दुर्लभ बीमारी ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी डीएमडी से पीड़ित है, आज जिला कलेक्टर की कुर्सी पर बैठे नजर आए। गर्वित शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रहे हैं। इस वर्ष 10वीं कक्षा में उन्होंने 83% अंक प्राप्त किए हैं। उनके पिता सरकारी विद्यालय में वरिष्ठ शिक्षक हैं और आरएएस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिससे घर का माहौल हमेशा शैक्षिक रहा। इस माहौल ने गर्वित के मन में आईएएस बनकर जिला कलेक्टर बनने का सपना जगाया, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। बीमारी की जानकारी सामने आने के बाद परिवार के सामने कठिन चुनौतियां खड़ी हो गई। इसके बावजूद माता पिता ने हार नहीं मानी और बेटे का सपना पूरा करने का संकल्प लिया। गर्वित के माता पिता ने जिला कलेक्टर अवधेश मीणा से मुलाकात कर बेटे की बीमारी और उसके सपने के बारे में बताया। गर्वित की कहानी सुनकर जिला कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए उसे एक दिन का सांकेतिक जिला कलेक्टर बनाने का निर्णय लिया। तय कार्यक्रम के अनुसार गर्वित जिला कलेक्टर की गाड़ी में सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। उन्हें जिला कलेक्टर की कुर्सी पर बैठाकर बाकायदा पदभार ग्रहण कराया गया। इसके बाद गर्वित ने कार्यालय कार्मिकों की बैठक ली, जनसुनवाई की और फरियादियों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इस बारे में जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने बताया कि आपका जो भी लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। अपने बेटे को जिला कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा देखकर माता पिता की आंखें भी खुशी से नम हो उठी। उन्होंने बताया कि बीमारी की जानकारी मिलने के बाद जीवन कठिन जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनका लक्ष्य हमेशा गर्वित के सपनों को पूरा करना रहा। आज जब गर्वित का सपना पूरा हुआ तो परिवार के लिए यह पल किसी उपलब्धि से कम नहीं था। माता पिता ने जिला कलेक्टर अवधेश मीणा का आभार जताते हुए कहा कि उनकी संवेदनशील पहल ने उनके बेटे के चेहरे पर ऐसी मुस्कान ला दी जिसे वे कभी नहीं भूल पाएंगे। इंटेलिजेंट बच्चा जो कि दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है, गर्वित रेवाड़, आज आपके कार्यालय में आया था और उसको एक दिन का अधिकारी, एक दिन का आईएएस बनने का मौका दिया गया है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर और किस तरह का संदेश देना चाहेंगे जिलेवासियों को? मेरा यही संदेश है कि जो आप किसी भी प्रॉब्लम में हो, कभी भी कोई समस्याएं हो लाइफ में, कभी आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। हमेशा जो आप अपनी एस्पिरेशंस हैं, आपकी जो तमन्नाएं हैं, आप जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उसको कभी गिव अप नहीं करें। और ये मैं कह सकता हूँ आपको कि सक्सेस आपको हमेशा मिलेगी। हो सकता है कभी जल्दी मिले, कभी थोड़ा लेट मिले, लेकिन सक्सेस अभी हमेशा मिलेगी। ये बच्चा जो है मेरे पास कुछ दिन पहले आया था, इसके पेरेंट्स भी आए थे, फादर एंड मदर, कि सर जो है ये, फिर मैंने इसके बारे में पूछा तो इसका गर्वित नाम है एंड इसने बहुत अच्छा जो है प्रोग्रेस की है। डीएमडी से पीड़ित है एंड आप सभी को पता है कि इतनी बड़ी जेनेटिक प्रॉब्लम है ये, लेकिन डिस्पाइट दैट इसने 10th क्लास के भी रिजल्ट आए जिसमें 84% आई है।
तो ये हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि इसने कितनी मेहनत से जो तैयारी की है और इसका ब्रेन कितना शार्प है। तो उस टाइम पे मैंने इसको डिसाइड किया और मेरे इनसे डिस्कशन हुआ कि एक दिन के लिए इसको भी कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे, ताकि जो बाकी लोग हैं, बाकी बच्चे हैं पूरे ज़िले के, वो भी मोटिवेटेड रहे कि किसी भी स्थिति में कुछ भी हो जाए लेकिन हमें कभी गिव अप नहीं करना है, और जो हमें हमारा जो क्षेत्र है और देश है उसका नाम रोशन करना है। ये सभी को मेरा मैसेज है। थैंक यू। आप क्या क्या परिवर्तन चाह रहे थे जिसके लिए आपने आज कलेक्टर बनने का जो हासिल किया? तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्ते, नमस्कार। और मेरा नाम है गर्वित रेवाड़, मेरी उम्र 15 साल और मैं अभी 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। और मेरा सपना आईएएस बनने का था और जो मेरा आज पूरा हो चुका है। और मैं अपने देश में परिवर्तन ये चाहता हूँ कि छात्रों पर अच्छे से ध्यान दिया जाए, शिक्षा को एकदम आगे लाया जाए, आगे के लेवल पर जितनी अच्छी शिक्षा हो सके उतनी आगे लाया जाए शिक्षा को। क्योंकि जैसे मैं आईएएस बना हूँ, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी भी आईएएस बनेंगे, तो उनकी परीक्षा, तो उनकी शिक्षा एकदम अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और जो भी मीटिंग हो कलेक्टर की, सारी जनता की सुननी चाहिए। ये परिवर्तन चाहता हूँ मैं हूँ तो मैं सारी जनता की बातें सुनूँगा और जल्दी से जल्दी उनको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और मेरा सपना आईएएस का ऐसे आया कि मेरे पिताजी मेरी प्रेरणा है, वो अभी शिक्षक है, वो कुछ सालों से आईएएस की तैयारी चल रही है। तो घर में प्रशासनिक और शिक्षा का माहौल रहता है पूरे दिन, तो मैं बचपन से ही इस माहौल में रहा हूँ। और मैंने इस फील्ड में मेरे को रुचि आई। इस फील्ड में रुचि आने का कारण ये था। और फिर मैंने सोचा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनकर पूरे देश का नाम रोशन करूँगा और जितनी अच्छी चीज़ें हो सके उतनी अच्छी करूँगा। और जितनी भी शिकायतें होगी जनता की, उसको जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो ये था मेरा आईएएस का सपना। जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आगे आने वाले बच्चों को यही कहना चाहूँगा, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो, लेकिन कभी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। यूथ को यही कहना है कि आगे चलकर पूरे देश का नाम रोशन करो और पढ़ाई अच्छी लगन से करो, कभी हार मत मानो। एक दिन रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। मेहनत करोगे तो मेहनत कभी वो वेस्ट नहीं जाएगी, हमेशा सक्सेस के रूप में ही आएगी मेहनत। कोई भी काम करो उसको 100% दोगे तो तुम्हें एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये है मैसेज मेरे को, मैं देना चाहता हूँ आगे आने वाली यूथ को, यही मैसेज है मेरा। गर्वित के बारे में जन्म के बाद से ही किस तरह से इसका व्यवहार रहा, इंटेलिजेंस ही काफ़ी है इसमें, आज हमने जाना। तो शुरुआत से लेकर बताइए गर्वित के बारे में, इसका क्या ड्रीम था और आपने किस तरह पूरा किया? सर, इसके बारे में तो मैं शुरुआत करता हूँ कि शुरुआत में एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही था। और उसके बाद मेरे 2 लड़के हैं, एक से छोटा है। और वो छोटा होने के, वो छोटे वाला लड़का जब 5 साल का हुआ, जब हमने वो ऑपरेट भी करवा दिया, उसके 1 साल बाद इस गर्वित का पता चला कि इसकी डिजीज़ है। तब तक तो ये शानदार था पढ़ाई में, 4th क्लास में जाता था, स्कूल में नॉर्मली आराम से घूमता फिरता था, तब तक कुछ नहीं था। 1 साल बाद पता चला कि इसको ये डिजीज़ है। ये पता चला जयपुर में। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा सा झटका लगा कि भाई वो ऑपरेट भी हो गया था, ये बच्चा ऐसे हो गया। फिर इसके बारे में दिल्ली एम्स में गए तो वहीं से यही मिला कि इनका एज ग्रुप वो 0 से 18 के बीच रहता है। और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो फिर भी ये बच्चा, इस बच्चे का जो मोटिवेशन देखें तो फिर मैं क्या, भी उस समय स्कूल में था शिक्षक, तो इसका सपना आईएएस का था शुरू से। तो फिर मेरे को लगा कि इसका सपना भी अब दिक्कत हो गई। तो फिर मैंने वापस फिर आरएस की तैयारी चालू की। मेरा कोई इरादा नहीं था, मेरा इस बच्चे को बनाने का था, क्योंकि इतना इंडियन नहीं था। तो मैं इस बच्चे के साथ था और बच्चे का ये हुआ, फिर मैं कहा भाई आप हम ही शुरू करते। तो फिर मैंने आरएस की तैयारी चालू की। अभी कर रहे हैं, संघर्ष चल रहा है। लेकिन फिर वो इस बच्चे का लगा कि भाई अभी कुछ करना चाहिए आईएएस के बारे में। तो हमें ये सुनने को मिला कि चलो अपन कलेक्टर साहब से मिलते हैं। तो सर से मिलने आए थे, श्रीमान अवधेश मीणा से, अभी 2 दिन पहले। तो मिलने आए तो इन्होंने वो इस मानवीय पहलू को आगे बढ़ के लिया, कहा अच्छी बात है। तो इन्होंने कहा कि फाइनल प्रोग्राम हम बताते। तो फिर आज का ये प्रोग्राम हुआ। तो सभी को, प्रशासन को, कलेक्टर साहब को
पूरे स्टाफ को, आप मीडिया कर्मी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया प्रोग्राम हमने सोचा नहीं था, हमने सोचा कि नॉर्मल कुर्सी पे बैठ के घूम के आ जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या बच्चे नाम? की तो यही स्टोरी। शुभ नाम आपका? मेरा नाम अदला सेवा, ग्राम सरकारी रोड। शिक्षक हैं। हाँ, कहेंगे गर्वित के बारे में आम बच्चों से बिल्कुल अलग है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। इसका सपना था कि मैं कलेक्टर बनूं। जब से छोटा था तब से ये यही बोलता था कि मैं बड़ा होऊंगा तो कलेक्टर बनूंगा। फिर ये गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो इसका जो ड्रीम थी, तो इसके पापा ने, मैंने बैठ के बात की, तो सर से मिले। हम लोगों ने सोचा कि क्या ये सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि इसकी डिजीज़ ऐसी है कि ये पूरा पढ़ के बन तो पाता नहीं। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको पहले ही एक मौका दिया जाए, जैसे 1 घंटा आधे घंटे का। तो सर ने ये हमारी विश पूरी की। तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ कलेक्टर सर का, पूरे प्रशासन का। थैंक यू। शुभ नाम आपका? सुनीता।